स्टूडेंट्स, आज हम कंडक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। अगर कोई कंडक्टर है और उस पर हम चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं तो वो चार्ज का एक्यूमुलेशन कितना होगा और कब तक होगा, तो ये हमें पता लगेगा कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसको, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। हर एक कंडक्टर के पास अपनी खुद की एक चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब ये चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो कंडक्टर की होगी वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगी, ये अब हम इस कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड अ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। तो अब इस कैपेसिटेंस को मैं कैसे डिफाइन करूँगा मैथमेटिकली। देखो, अगर कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास अगर मैं चार्ज उस कंडक्टर को देता हूँ या उस पर चार्ज एक्यूमुलेट करता हूँ तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से हटाता हूँ तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू CV, और यहाँ पर जो C कांस्टेंट है, दैट C इज कॉल्ड द capacitance of a conductor, that C is called the capacitance of a conductor। इसी को हम कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सो वी कैन डिफाइन कैपेसिटेंस एज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर may be defined as the charge required to increase the potential of a conductor by unit amount। charge required to increase potential of a conductor by unit amount, मतलब अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना है कंडक्टर के ऊपर 1 वोल्ट, तो उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो डिपेंड करेगा उसके कैपेसिटेंस पर, वो डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पर। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंडक्टर्स होंगे उनके कैपेसिटेंस डिफरेंट हो सकते हैं। तो सेम वोल्टेज डेवलप करने के लिए वहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज जो रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पर डिफरेंट होगा। हम कैपेसिटेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट रनिंग हाई पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर के चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पर कंडक्टर के चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अब और वो चार्ज होल्डिंग के जो कैपेसिटी उसको हम कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है C, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस C है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो यहाँ पर एक बहुत, जैसे भी हमने यहाँ पर बोला कि कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, लेकिन द कैपेसिटेंस ऑफ एन कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो फिर ये किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, तो जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है वो डिपेंड करता है, सबसे पहले कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट इज साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है, और उसकी शेप पर डिपेंड करेगा ये कि उसकी शेप कैसी है, मतलब वो सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है या फिर वो प्लेन शीट है, इस पर डिपेंड करता है। तो साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर इस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करेगा कि इसमें जो नेचर ऑफ मीडियम क्या है, नेचर ऑफ मीडियम, जो कैपेसिटर है उसमें जो सराउंडिंग का नेचर ऑफ मीडियम क्या है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। और तीसरा ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, ओके, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर सराउंडिंग अ गिवन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अगर आसपास हम कोई एक और कंडक्टर रख देते हैं तो उससे भी उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कैपेसिटेंस डिपेंड्स किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहली बात साइज पर डिपेंड करेगा, शेप पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। सेकेंड, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम कौन सा नेचर ऑफ मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो सराउंडिंग जो होगा,
सराउंडिंग जो नेचर ऑफ मीडियम होगा उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कंडक्टर हमने रख दिया, उसका कुछ भी कैपेसिटेंस होगा, मान लो उस पर चार्ज भी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और कंडक्टर रख देता हूँ, चाहे वो चार्ज हो कि अनचार्ज हो, उससे मतलब नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो ये कंडक्टर 2 होगा ये भी इसके कैपेसिटेंस को यहाँ पर क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जिस पर कि कैपेसिटेंस क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। कैपेसिटेंस जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, ये कन्फ्यूजन भी हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लें कि जो नेचर ऑफ मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि कंडक्टर, हम बोले कि कंडक्टर आयरन है या कॉपर है या एल्यूमिनियम है, उससे यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वो कॉपर आयरन है या कॉपर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ेगा कि उसकी साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, उसके अंदर का बाहर का मीडियम क्या है। ठीक है, और उसके सराउंडिंग जो कंडक्टर्स हैं वो उसके प्रेजेंस ऑफ कंडक्टेंस, कितने कंडक्टर रखे हुए हैं, और जो रखा हुआ है वो कितना चार्ज रखा हुआ है, कितने मतलब जो कंडक्टर हमने लिया है, ठीक है, उस पर चार्ज कितना है, ये इन सब बातों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ठीक है, और चार्ज और पोटेंशियल पर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत मिसकंसेप्शन आपके माइंड में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला C=Q/V है। तो हम अगर जनरल एक टर्म में देखें तो हमको लगता है कि जो कैपेसिटेंस है वो तो Q और V का रेशियो है, Q और V का रेशियो जरूर है, लेकिन कैपेसिटेंस तो तब भी होगा, अभी हम आगे देखेंगे कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस तो तब भी होगा जब उसके पास चार्ज नहीं होगा। अगर किसी कैपेसिटर के पास ज़ीरो चार्ज है, किसी कंडक्टर के पास अगर ज़ीरो चार्ज है, तब भी उसके पास अपना खुद का कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस जैसे इसको मैं ऐसा बता सकता हूँ कि एक बाल्टी है, मान लो बकेट एक मान लो, अब उस बकेट में आप पानी भरो या नहीं भरो, लेकिन उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो तो फिक्स है ना। आप उसको फुल भर दो, उसको हाफ भर दो, लेकिन उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो किस पे डिपेंड करती है, उसकी साइज़ पे डिपेंड करती है, उसके शेप पे डिपेंड करती है, उसके क्या उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। बाल्टी चाहे लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो या प्लास्टिक की हो, तीनों ही कंडीशन में उसमें पानी तो उतना ही आएगा जितना कि उसकी रेडियस होगी। ठीक है, या जो उसकी साइज़ होगी उस पर डिपेंड करेगा, पानी उसका जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो उस पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में भी कि जो उसका सॉरी जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस केवल उसकी शेप और साइज़ पर डिपेंड करता है, उसमें कितना चार्ज हमने दिया, कितना पोटेंशियल आ रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। यूनिट ऑफ कैपेसिटर, तो यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर जो होती है वो होती है फेराड। ये जो यूनिट है वो माइकल फेराडे जो एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर रखी हुई थी, फेराड। ठीक है, तो 1 फेराड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 फेराड इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो 1 फेराड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 फेराड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द चार्ज of 1 coulomb is required to develop 1 volt potential on a conductor, then it is said to be that the capacitance of a conductor is 1 farad. Okay, if फिर से देख लो इसको, if 1 coulomb of charge is required to develop 1 volt potential on a conductor, then it is said to be that the capacitance of a conductor is 1 farad. Okay, जैसे एक एग्जांपल होता था, किसी का मान लो 10 फेराड है, किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है 10 फेराड है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर 10 कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है, किसके लिए, जैसे 10 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डेवलप 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, 10 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डेवलप 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑन अ कंडक्टर, so that is called the so we can say that the capacitance of a conductor is 10 farad. ओके, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअल में जो फेराड है वो बहुत ही लार्ज यूनिट होती है, तो जनरली हम फेराड को यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं यहाँ पर माइक्रो फेराड। माइक्रो फेराड मीन्स 10⁻⁻⁶ फेराड। ठीक है, पिको फेराड, पिको फेराड, फिर से हमारा जो मिली फेराड, पिको फेराड मतलब कितना होता है 10⁻⁻12 फेराड होता है। ठीक है, मिली फेराड मतलब 10⁻³ फेराड होता है। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट ऑफ कैपेसिटर। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल
कैपेसिटर, ठीक है। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है यहाँ पर, ये कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेडियस आर है। सबसे पहले कंसीडरेशन करना पड़ता है, मैं बहुत बार बार बताता हूँ हर वीडियो में। तो कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ओके। तो यहाँ पर लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया यहाँ पर क्यू, ठीक है। जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, रेडियस है आर, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन अ कंडक्टर, पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर, पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं। तो इस स्फीयर का पोटेंशियल एट सरफेस बोल देता हूँ, चलो मैं। तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा, ये 1/4πε0 Q/r हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r हो जाएगा पोटेंशियल डेवलप्ड एट द सरफेस, ठीक है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। बोलो चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना है 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4πε0r, 4πε0r। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4πε0r। सिंपल डेरिवेशन, एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर का रेडियस r ले लेते हैं, चार्ज उस पर कितना है Q है, चार्ज कितना है Q चार्ज है, रेडियस कितनी है उसकी r है। तो उस पर पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r हो जाएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें मालूम है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल की वैल्यू रखो, कैंसिल कर दो, 4πε0r हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि भाई C की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, 4πε0r। तो C किस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब यहाँ पर भी आप देखो फार्मूला में, क्या यहाँ पर चार्ज आया, क्या यहाँ पर पोटेंशियल है, नहीं। दैट कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन द R। R मतलब, R का क्या मतलब हुआ, इसकी साइज, R का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, साइज। जितनी साइज बढ़ाओगे, जितना R उसका बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा उस पर कैपेसिटेंस क्या होगा, डेवलप होगा। और एक और फैक्टर देखो, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है। तो जो हमने बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटर, तो क्या कैपेसिटर को फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, उनकी उसकी साइज एंड शेप और परमिटिविटी, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन होगा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए इस पर हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फेराड। अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फेराड है तो उसकी रेडियस फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, 4πε0r, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है। C मुझे दिया हुआ है 1 फेराड, ठीक है, और R निकालना तो हो जाएगा 4πε0। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, आपको मालूम है। तो R कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ मीटर, 9 × 10⁹ मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 9 × 10⁶ किलोमीटर, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। 9 × 10⁶ किलोमीटर, इट इज़ ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो स्फीयर बनेगा ये हमारी जो अर्थ है उसके रेडियस से भी ज़्यादा होगा। मतलब 1 फेराड, सोचो कि 1 फेराड कैपेसिटेंस का अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर बनाना चाहता हूँ मैं, एक आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल स्फीयर कंडक्टिंग मेरे पास, और अगर मैं वो चाहता हूँ कि वो उस पर 1 फेराड कैपेसिटेंस हो उसका, ठीक है, तो उसकी साइज़ कितनी बड़ी लेनी पड़ी मुझे, 9 × 10⁶ किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि जो आइसोलेटेड कैपेसिटेंस होते हैं वो पॉसिबल नहीं हुए। हम उनकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, जो कि हमारे प्रैक्टिकली किसी भी काम में नहीं आते हैं। तो आइसोलेटेड कंडक्टर को हम एज अ कैपेसिटर यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने बोला था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में थर्ड जो पॉइंट था कि प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर। अगर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के सराउंडिंग रखेंगे, ठीक है, और फिर उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, तो उससे मिलकर हमारा जो होता है वो रियल कैपेसिटर बनता है, ठीक है। चलिए अब हमें डिस्कस करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बहुत सिंपल है। अगर मान लो कि एक कंडक्टर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, उस कंडक्टर पर मान लो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। जैसा कि अभी हमने देखा था कि आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर एक इसके एक स्मॉल डिस्टेंस डी पर हम एक और कंडक्टर यहाँ पर ला कर रख देते हैं जो कि अनचार्ज कंडक्टर है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द इंडक्शन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसका जो पोटेंशियल है, इस जो कंडक्टर ए का जो पोटेंशियल है वो इस नेगेटिव चार्ज के कारण डिक्रीज होगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर बाउंड चार्ज है, क्योंकि ये इंड्यूस हो रहा है इस कंडक्टर के कारण, ठीक है। लेकिन ये जो प्लस चार्ज होगा ये क्या होगा, फ्री चार्ज होगा। ये बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज वाला जो कंसेप्ट है वो हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी पढ़ा है। आप एक बार चार्जिंग बाय इंडक्शन को देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको अगर मैं अर्थ कर दूँ, अगर मैं इसको अर्थ कर दूँ तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, और अब यहाँ पर केवल नेगेटिव चार्ज ही बचेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इसके पोटेंशियल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ओवरऑल जो ये सिस्टम होगा, इस सिस्टम का जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड, द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड व्हेन वी प्लेस एन अर्थेड कनेक्टेड कंडक्टर नियर टू इट, ठीक है। अगर एक अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर उसके पास में हम रखेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो क्या प्रिंसिपल है, द कैपेसिटेंस of an insulated conductor is considerably increased when we placed an earthed conductor near it, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है।